हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने अपनी फुल डे रूटीन नहीं बताई थी, सो आई थॉट आई शो यू व्हाट एग्जैक्टली माय फुल डे लुक्स लाइक। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि घर पे बैठ के क्या करते हैं हम। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन ही बना दूं कि घर पे बैठ के पूरा दिन क्या करते हैं हम। इट्स नॉट दैट कि हम घर पे रहते हैं तो हम फ्री होते हैं और मज़े करते हैं, टीवी देखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप रियल में देखते हैं तो हर वुमेन का यही बात होता है कि कितने काम करे एक दिन में। ऐसा लगता है ये काम किया तो ये रह गया, वो काम किया तो वो रह गया। काम करते जाए तो भी ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इतने सारे काम होते हैं, बट द थिंग इज दैट वी डू नॉट गेट द अप्रिसिएशंस विच वी डिजर्व। आई एम सो ग्लैड कि मैं ये सब रिकॉर्ड करती हूँ, तो जब बड़े होंगे मेरे बच्चे तो वो लोग देख पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मॉम लाइफ लुक्स लाइक। तो अब आपको पकाना नहीं है एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही अलार्म में बजते हैं 5, आई वेक अप इवन दो आई हैव अ स्नूज बटन, बट आई सी टू इट कि मैं जैसे ही 5 बजते हैं मैं उठ जाऊँ। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि पहले भी मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी और मुझे 6:30 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी। तो उसके लिए ऑब्वियस है दैट आई हैड टू वेक अप क्वाइट अर्ली। कभी कभी तो मैं जिम भी जाती थी सुबह सुबह उसी के पहले। सो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नेवर अ प्रॉब्लम टू मी। और जैसे ही आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, यू विल नोटिस दैट आप जो काम करते हो उससे आपके 3-4 काम एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, बिकॉज मॉर्निंग एनर्जी जो है दैट इज़ दी हाईएस्ट। और आप सुबह सुबह जितना काम कर सकते हो उतना फिर पूरे दिन में नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आजकल मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले 3 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर, क्योंकि अब मैं रात को पानी नहीं पीती हूँ। मेरी फीडिंग छूट गई है तो पूरी रात का पानी नहीं पिया होता है। सो आई प्रेफर ड्रिंकिंग एवरीथिंग इन द मॉर्निंग, 3 ग्लास एक साथ। और फिर मैं जाती हूँ सुबह सुबह अपना ब्रश करने के लिए और फ्रेशन अप होने के लिए। आई प्रेफर कि मैं जितना कम शोर मचा के काम कर लूँ उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा शोर मचाती हूँ तो फिर दिया उठ जाती है, और दिया अगर उठ गई तो वापस उसको सुलाने में मेरा हाफ एन आवर चला जाता है। एंड मॉर्निंग का जो टाइम है, यू अंडरस्टैंड, जब हम अपनी नींद बहुत मन करता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाए, लेकिन जब हम नहीं मन बनाते हैं कि सुबह उठना ही है तो वी वांट कि अपनी एक एक मिनट जो है वो यूटिलाइज हो जाए। सो देयर आई प्रेफर कि मैं सिर्फ ब्रश कर लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ, एंड आई डोंट टेक अ बाथ एंड देन आई इमीडिएटली गो फॉर एडिटिंग। एडिटिंग इसलिए क्योंकि वापस मैं लैपटॉप अगर इन लोगों के सामने खोलूँ तो ये लोग मुझे करने ही नहीं देते हैं। सो जब दोनों भी सो जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू एडिट माई वीडियोज़, स्पेशली जब वॉइस ओवर देना होता है या कोई फाइल्स मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो अगर हीत के सामने मेरा मोबाइल दिख जाता है, ही वॉन्ट्स इट, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह कर लूँ ये सब, तो उनके सामने ये स्क्रीन टाइम नहीं आए। एंड आई एम काइंड ऑफ फ्री थ्रू आउट द टाइम उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर उनके सामने मुझे काम करना हो तो आई हैव टू कीप देम बिजी इन अदर थिंग्स विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। इसलिए फिर सुबह सुबह जो 2 घंटे होते हैं इन लोग के उठने से पहले, आई गो फॉर माई एडिटिंग। आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास कल का बचा हुआ उपमा बहुत था, तो आज यश को वही उपमा खाना है सुबह। और ये लोग भी उठ गए हैं। इट्स नाउ मॉर्निंग 7:30 और ये लोग इतने जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि ये लोग रात को भी जल्दी सोते हैं। तो जैसे ही उठते हैं आई प्रेफर गिविंग देम ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम टू बिजी विद अदर थिंग्स। सो मैं जैसे ही वो लोग उठ गए, मुझे उनके लिए शीरा बनाना था, तो मैं बनाने वाली हूँ शीरा। और थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग भी रह गई थी सुबह की,
तो अब जो बाकी रह जाती है फिर मैं ऐसे इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। एक्चुअली ये एडिटिंग मेरी पूरी हो ही चुकी है, बट बिफोर आई पब्लिश माई वीडियो आई प्रेफर वॉचिंग इट वंस, कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो दैट इज़ व्हेन आई डू इट हियर, बिकॉज इसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि यहाँ पे यश जो है वो बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, सो ही ऑल्सो उनको खाना खिला भी देते हैं एंड आई डू माई अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीरा और साथ में मैं अपना एडिटिंग भी कर रही हूँ। दिस इज़ द मल्टीटास्किंग थिंग विच आई डू इन द मॉर्निंग, and later on my editing work gets over and I can give my full time to my kids. मैंने 1 कटोरी राजगिरा आटा लिया है और उसे मैंने आधी कटोरी घी में अच्छे से सेक लिया है, और फिर उसके बाद जब ये अच्छी सी स्मेल आने लगती है तब मैंने उसमें आधी कटोरी जैगरी डाला और उसको पहले अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर जैगरी डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी पानी, और पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने सारा पानी एक साथ नहीं डाला है क्योंकि पहले थोड़ा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर जब ये मिक्स हो गया तब वापस मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला और मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाया है, और अब इसे मिक्स कर दूँगी और शीरा रेडी। फिर जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो यश गोज टू ऑफिस एंड नाउ आई हैव माई फुल डे विद किड्स। तो अब शुरू होते हैं मेरे दिन के काम। सबसे पहले होता है घर की सफाई। जैसे ही उठो तो बेडरूम सबसे पहला होता है क्लीन करना। सो यहाँ पे अब आप देखोगे कि मैं कुछ भी करूं ये लोग हमेशा मेरे आसपास रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को पूरा घर जो है खाली लगता है। पहले तो इनफैक्ट ऐसा होता था कि हीत मुझे हमेशा चिपकता था, अब तो एटलीस्ट दिया है उसके पास, तो यहाँ पे वो लोग फिर भी मुझे ही चिपकते रहते हैं। सो आई फर्स्ट क्लीन द बेडरूम, और जैसे ही मेरा बेडरूम क्लीन हो जाएगा आई केप्ट द टॉवल्स रेडी, और फिर इन दोनों को भी मैं नहला दूंगी, ब्रश करवा दूंगी। एज आई सेड अर्लियर आई डोंट गेट टाइम, आई एम बिजी विथ माई कुकिंग स्टाफ और एडिटिंग एंड ऑल। तो अब ये लोग जब उठ गए हैं, पहले वो लोग नाश्ता करते हैं जस्ट लाइक फॉरेनर्स बिना ब्रश किए, एंड देन आई क्लीन माई हाउस। और जब मेरी क्लीनिंग हो जाती है सारी, उसके बाद मैं उनके ऊपर फिर ध्यान दे पाती हूँ। यहीं पे मैंने बताया नहीं, लेकिन मैंने पहले ही नहा लिया था। जैसे ही ये लोग उठने वाले थे उसके बीच में एडिटिंग में थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड होता है, तो उस वेटिंग पीरियड में आई प्रेफर कि मैं जा के नहा लेती हूँ। और मुझे पता होता है कि कब ये लोग उठने वाले हैं, तो तब फिर थोड़ा शोर होता है तो आई डोंट माइंड। तो तब मैंने नहा लिया था, आई गॉट रेडी, और अब इनकी बारी है। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ ही ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि दिया जो है वो सब कुछ हीत का कॉपी करती है। सो जब वो हीत को देखती है ब्रश करते हुए तो वो खुद भी प्रेफर करती है कि वो ब्रश करे। एक को करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब 2 होते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को देख देख के सारे काम कर लेते हैं, एंड इट रियली बिकम्स ईजियर। सो अगर हीत नहीं कर रहा है ब्रश तो मैं दिया का एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो दिया कर रही है, और अगर दिया नहीं करती है तो मैं हीत का एग्जाम्पल देती हूँ। तो इसी तरह ये लोग ब्रश भी कर लेते हैं। नहाने का तो इन दोनों को बहुत पसंद है, मतलब उनको दिन में 50 बार बोलूँ नहाने को तो वो लोग तुरंत खुशी खुशी जाके नहाने जाएंगे। नहाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन कपड़े पहनाना इज बिग टास्क, क्योंकि दोनों को भी भागना होता है और नहीं पहनना होता है। सो आई अप्लाई द सेम ट्रिक हियर कि सी दिया ने पहन दिया है एंड देन यू ऑल्सो वेयर इट, एंड फिर वो हो जाता है फटाफट। और कभी अगर वो लोग नहीं पहनते हैं देन माई ट्रिक इज चलो चलो बाहर घूमने जाते हैं। अगर मैं कहूँ बाहर घूमने जाना है तो फिर वो लोग तुरंत कपड़े पहन लेते हैं। सो दिस इज हाउ बाय अराउंड 10-10:30 ये लोग सब रेडी हो जाते हैं, हमारा नाश्ता हो जाता है और इनको ब्रश करना हो जाता है, नहलाना हो जाता है। इट काइंड ऑफ गो स्लो क्योंकि सब अकेले हाथ से करना होता है, बट येस इट गेट्स डन।
फिर पूजा करते हैं हम लोग, और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी किचन क्लीनिंग भी कर लेती हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर जैसे ही दोपहर होती है देन आई फील लेज़ी और मुझसे नहीं होता है, तो कुकिंग तो मेरी सुबह ही हो जाती है सारी। सो आई प्रेफर क्लीनिंग द किचन ऑल्सो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, क्योंकि फिर मॉर्निंग में ही हो गया तो आई फील रिलैक्स्ड, और किचन क्लीन होता है ना, एक बहुत ही अच्छी शांति मिलती है मन को कि चलो किचन क्लीन है, वरना बहुत लेजी फील होता है। आई पर्सनली फील लाइक दैट, अगर किचन क्लीन होता है तो मुझे ज़्यादा आलस आती है, और फिर मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि छोड़ो नहीं करना है ये वो, और वो ट्रैप जो होता है ना कि दोपहर तक काम मत करो, दोपहर में सो जाओ फिर उठ के करो, दैट इज़ द मोस्ट लेजीएस्ट थिंग। सो नाउ आई हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ क्लीनिंग इट before sleeping in the afternoon. So again, when I am cleaning, as I said, मुझे ये लोग कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो एज यू सी, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तब ये लोग भी बहुत आ जाते हैं बीच में और बहुत परेशान करते हैं। बट रिसेंटली माई मॉम एडवाइज्ड मी कि अब अगर ये लोग आते हैं किचन में तो इनको भी लगा दो काम पे। सो आई रियली लव दैट एडवाइस, क्योंकि अब मैं क्या करती हूँ, मैं हीत को कुछ ना कुछ काम पे तो लगा ही देती हूँ। अब जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो पहले उसको भी बर्तन धोने थे, बट ही डजंट नो हाउ टू वॉश इट, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो अब मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उसको बॉटल्स दे देती हूँ और वो पानी भरता है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। आई एम ऑल्सो हैप्पी, ही इज ऑल्सो हैप्पी, और मुझे एक छोटा मोटा जो मेरा काम होता है बॉटल वगैरह फिल करना वो भी हो जाता है। इनफैक्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जब मैं खाना बनाती हूँ तब भी वो आ जाता है एंड ही वांट्स टू पुट ऑल दी मसालाज, उसको हल्दी, लाल मिर्च, फिर धनिया जीरा पाउडर, ये सब डालने में उसे बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट उसको कुकर का लिड बंद करने में भी बहुत मजा आता है। सो आई हैव टू बी वेरी क्लेवर इनफ कि मैं उसे कौन से काम में इन्वॉल्व करूं और कौन से काम पे नहीं। कुछ काम रिस्की होते हैं, उसमें उनको नहीं इन्वॉल्व कर सकते, बट यस, इस तरह के जो काम होते हैं इनमें इनकी हेल्प बिल्कुल भी ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों में मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ, जैसे क्लीनिंग करना है एंड ऑल, तो ये उसको अच्छा भी लगता है। दे फील वेरी कॉन्फिडेंट और उनको लगता है कि यस, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन डूइंग सम और द अदर थिंग। आजकल तो दिया भी मुझे काफ़ी हेल्प करने लगी है, एंड डिड यू सी दैट, मैं उसकी जितनी भी पोनी डालूँ वो बार बार निकाल देती है अपने सिर से, कभी भी पोनी नहीं रखने देती है वो। सो दिस इज हाउ आई स्पीड क्लीन माई हाउस सोने से पहले। सो जब दोपहर हो जाती है, लंच हो जाता है, उसके बाद ये क्लीनिंग हो गई, एंड वंस आई एम डन विथ माई हाफ पार्ट ऑफ द डे, तो अदर पार्ट ऑफ द डे यानी कि 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास मैं इन लोग को सुलाती हूँ। इन लोग को सुलाना भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि तुरंत नहीं सोते हैं ये लोग, बहुत टाइम लेते हैं सोने में। But once they are asleep, I get my me time a little bit. I don't prefer watching anything. मैं भी सो जाती हूँ उनके साथ साथ। So यहाँ पे भी मैंने दोपहर में इतना मुश्किल से दिया को सुलाया है, क्योंकि हीत नहीं सो रहा था, एंड क्योंकि जब हीत नहीं सोता है सो ही कीप्स ऑन मेकिंग नॉइज, और दिया भी तुरंत नहीं सोती है। सी द मैस ही हैज़ क्रिएटेड, जब सोता नहीं है तो वही पिलोज वगैरह सब नीचे डालना एंड मस्ती करना, एंड ही डजंट लिसन एट ऑल। बड़े होते हैं ना तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता। मैंने हीत को सुलाने की इतनी कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोया, इनफैक्ट मैं सो गई। तो अब दिया उठी है और यस, मैं सो तो गई, लेकिन बीच में हीत को पॉटी लगी तो मुझे पॉटी साफ करने उठना पड़ा, एंड देन मैं वापस आके सो गई। उस तरह की मेरी दोपहर की नींद। एनीवे, सो अभी मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दिया भी जग गई है हीत ने पॉटी करने के बाद अंडरवेयर नहीं पहनी। ओके, इट्स सेंसर्ड। तो अब जब ये लोग दोपहर में सो के उठते हैं, सो नाउ आई डू हिज होम स्कूलिंग। अब मैं दिया को भी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, मैं उसको बॉडी पार्ट्स दिखाना शुरू कर रही हूँ, बुक मेरे पास ऑलरेडी है ऐसी, एंड एट द सेम टाइम मैं हीत को भी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं किसी एक को पढ़ाऊँ तो मुझे दूसरा बहुत परेशान करता है, तो दोनों को अब एक साथ पढ़ाती हूँ मैं, एंड दिस थिंग गोज फॉर एन आवर, यानी कि मैं
4 से 5 बजे तक इन लोग को पढ़ा लेती हूँ। जब तक ही स्टडी करेगा तब तक मैं जाके किचन में कुकिंग कर लूँगी, और फिर मुझे इन दोनों को बाहर घूमने लेके जाना है, क्योंकि शाम को थोड़ी देर अगर वो लोग खेलते हैं तो रात को बहुत ही अच्छा सोते हैं। और क्योंकि मैंने अब दिया की फीडिंग छुड़वा दी है तो उसकी रात की नींद एकदम अच्छी, यानी कि फुल नाइट स्लीप करवाने के लिए मैं उसे एक बार तो बाहर लेके ही जाती हूँ। तो उससे इतना थक जाता है कि फिर पूरी रात एक साथ सो जाते हैं, एंड आई गेट फुल नाइट स्लीप आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स। मैं जब भी नीचे इनको खेलने के लिए लेके जाती हूँ उससे पहले ही मैं अपना खाना बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा भी काम ख़त्म हो जाए। मैं इतनी सुबह जल्दी उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि रात तक मेरी एनर्जी ख़त्म होने को आ रही है, इसलिए फिर मैं शाम के 5 बजे ही अपना डिनर बनाने लगती हूँ। 1 घंटे में बन जाता है मेरा डिनर। और दूसरी बात ये कि ये लोग भी जब खेल के आते हैं तो उनको इतनी भूख लगती है कि फिर वो लोग स्नैक्स लेना शुरू कर देते हैं, एंड आई प्रेफर कि वो डिनर खाए तो वो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए फिर मैं डिनर बनाती हूँ। तो आज मैंने डिनर के लिए बनाई है पम्पकिन की सब्जी, और पम्पकिन की सब्जी के लिए मैंने लिया है कुकर में तेल, और उसमें मैंने लगाया तड़का राई जीरा और मेथी का, और फिर उसी में मैंने डाल दिया है अपना पम्पकिन और एक टमाटर। उसको अच्छे से मिक्स किया और सारे मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और नमक। एकदम सिंपल सी सब्जी है ये। और फिर इसको एक ही सीटी के लिए मैंने बंद कर दिया। बहुत टेस्टी बनती है ये, कट करने में भले कड़क हो लेकिन खाने में बहुत ही नरम और बहुत टेस्टी, इन लोग को भी बहुत पसंद। और सब्जी के साथ मैं बना रही हूँ जवारी की रोटी। तो ये मैंने ऐसे ही जवार का आटा लिया, उसे गर्म पानी से गूंद लिया, और जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही मैं रोटी बनाती हूँ। तो जब ये लोग वापस आएंगे तो इनके लिए रेडी रहेगा। और थोड़ी थोड़ी गरम गरम रोटी मैं अभी ही दिया को खिला देती हूँ जाने से पहले, तो खेलने में भी उसे एनर्जी मिले। जब तक मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ तब तक ये लोग बाहर खेल रहे हैं, और जितना भी मैंने क्लीन किया था पहले सोने से पहले वो लोग वापस उतना ही गंदा कर देते हैं। और अब है टाइम इन लोगों को बाहर नीचे खेलने लेके जाने का। आई एम वेरी एडमेंट ऑन दिस पार्ट कि उनको बाहर खेलना तो है ही। यहाँ पे क्या है ना कि पड़ोसी वाला सिस्टम नहीं है, नोबडी ओपन्स डोर, और कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है, बाजू में कौन रहता है कोई आइडिया नहीं होता। सो पूरा दिन ये लोग घर पे ही होते हैं, दे डोंट नो लाइक हु इज देयर हु इज नॉट देयर। तो एक बार अगर बाहर घूम के आते हैं ये लोग तो थोड़े बहुत फेसेस देखेंगे नीचे, थोड़ी खुली हवा खाएंगे, थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा थक जाएंगे। इट्स बेस्ट फॉर एवरीथिंग। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएगी विच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल, जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज चाहिए उनको। तो इसलिए मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ कि इनको बाहर एक बार तो खेलने लेके ही जाना चाहिए। सो नो मैटर हाउ बिजी माई डे इज, आई सी टू इट कि एक बार जो उनका 1 घंटे का जो टाइम है वो उनको एटलीस्ट मिल जाए। अब इन लोग का खेल के हो गया बाहर, और इनको मैं लेके आई घर पे। और जैसे ही आते हैं तो उनको नहाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी है कि पूरे पसीने से ये लोग भीग जाते हैं। तो इनको वापस नहलाओ और वापस वही कपड़े पहनाओ, एंड देन आई ऑल्सो टेक अ शावर। तो इस सब में थोड़ा टाइम चला जाता है, बट येस बाई 7-7:30 ये सब रैप हो जाता है, and then we are kind of free for the day. अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम आए हैं बाहर से। इन लोग आज बहुत खेले, और फिर इन लोग दोनों को मैंने नहला दिया और तुरंत नाइटी पहना दिया है, बिकॉज 7:30 हो चुके हैं। अब ये लोग डिनर करेंगे और इसके बाद ये लोग तुरंत हो जाएंगे। सो बाय 8:30 दे विल बी ऑन देयर बेड्स।
और उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। आप ये देख रहे हो मैस मैं जाने से पहले ही करके गई थी और वापस ये मैस क्रिएट हुआ है, तो रात को एक क्लीनिंग तो मेरी बाकी रहती ही है। सो वो मैं स्पीड क्लीन करके कर लेती हूँ, सो दैट डजंट मैटर मी। और फिर पूरा क्लीन घर हो जाता है, ये लोग सो जाते हैं एंड बाय 9-9:30 वी ऑल्सो गो टू। सो एज आई सेड 8:30 बजे तक ये दोनों बच्चे सो गए और मैंने भी अपना जो किचन है वो क्लीन कर दिया। सोने से पहले आई प्रेफर क्लीनिंग माई किचन सो दैट व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई हैव दैट क्लीन लुक। और सुबह सुबह जब क्लीन लुक आप लेते हो तो यू फील रियली मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव for the day. In fact, I do the same thing for the living room as well. जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर उठते ही मुझे क्लीन करना पसंद नहीं आता and that kind of demotivates as well. तो रात को ही क्लीन घर कर लो and mornings are blissful. So I hope you really enjoyed watching this video and now I'll see you in my next one. Bye.